बाहर काम करने जाते हैं क्या? हाँ जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से काम में जाते हैं? या गन्ना फैक्ट्री में जाते हैं, भेड़िया चराने जाते हैं, अंडा फैक्ट्री में जाते हैं, का काम जाते हैं, धान लगाने के लिए जाते हैं, अंडाई को जाते हैं, बाहर जाते हैं। क्या आपके परिचय, आपके परिवार से भी लोग जाते हैं? नहीं जाते, मेरे परिवार में कोई नहीं जाते हैं। आप परिचित के लोग? जाते हैं, बाहर गाँव के लोग जाते हैं। अच्छा, कितने लोग जाते होंगे पूरे पंचायत से? पूरा गाँव उठ जाते हैं। उस समय गांव का नजारा कैसे होता है? गाँव में गन्ना कटाई करने पूरा एक आदमी पर पूरा आदमी बाहर भर देते हैं गन्ना कटाई में। गांव कैसा लगता है उस समय? सुनना लगता है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड से लगभग 50 किलोमीटर दूर आगरपानी पंचायत, जहां बैगा अंचल में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा निवास करती है। लगभग 600 से अधिक की संख्या में बैगा फिफली पानी, बोहिल और आगरपानी, झूमर आदि गांवों में निवास कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। पर्याप्त वन संपदा से परिपूर्ण इस गांव में खेती मजदूरी होने के बाद भी वर्ष में प्रत्येक मौसम में बैगा आदिवासी लगभग 3 गांव से 200 से अधिक की संख्या में पलायन कर अपनी जिंदगी जीने के लिए संघर्ष का हिस्सा बन जाते हैं। गन्ना कटाई एवं गर्मी में गांव ही खाली हो जाता है। ए माने काम में चल देते हैं तो अकेले रही तो कैसे लगते? मतलब तसे ही लागे बेटा, अपन झाला में रहता सुरता नहीं आया खैर नहीं आए काबर नहीं आए। छोटे मैं रोटू पानी आते था रात के का सुते सोई गई। इन ला भेज ठस काबर फिर? इन अपन मन के कहा कोनो नहीं भेजे रे, कोनो नहीं भेजे, अपन मन के चल दे था। हम घर के मन से नहीं जाना। हम दाई ते खाथन चोरी कोनो कर नहीं करन हम। बैगा आदिवासी अपने जिले के बाहर के अलावा अन्य पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश आदि जगहों पर रोजी मजदूरी के लिए पलायन करते हैं, जहां यह अनस्किल्ड मजदूरी जैसे निर्माणाधीन बिल्डिंगों में माल ढोना आदि का कार्य करते हैं। जब हमने उनसे पलायन के दौरान होने वाली परेशानियों के बारे में पूछा, तब उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए हैं। अब जाते हैं गांव के तो जाता हूँ सब जाते तो अब शौक से जाता। अब काम मिली तो खबर है, अब यहाँ काम रही। यहाँ जब काम खुलते तो कितने दिन के खुलते लगभग रोजगार गारंटी में? बोले तो मालूम नहीं रहा है देख के। आप जाते हो कि नहीं जाओ? अब रोजगार गारंटी जाता वहाँ ऐसे रहते। अब थोड़ा बहुत खर्चा उठा ले। बाहर जब जाता तो कुछ दिक्कत थोड़ी होती है, तकलीफ? अब वो तो होते हैं। कौन कौन सा दिक्कत आते हैं? जैसे कि वहाँ रहना, खाना, कपड़ा लत्ता सब आसानी से हो जाता है, नहाना धोना? हाँ, कहीं हो जाता है, कहीं नहीं हो पाए। कहीं काम ठीक रहते तो कहीं हो भी सकते, कहीं नहीं। अच्छा, वहाँ जाता तब आप अपन गांव के घर की चिंता नहीं सताए? सताते। तब वो हालत में आप लोग कैसे लगते, कैसे महसूस होते हैं? बस घर की याद आती। घर की याद आते हैं। कभी आप बाहर हो, बाहर कमाए खाए बर गए हो प्रवास में, और मान लो आपके घर में कखरो तबीयत खराब हो गई, वो हालत में आपकी स्थिति कैसे रहती है? मतलब कैसे एहसास होता है, क्या करते हो? वहाँ से हम पूछते हैं, उसके बाद तो हम 1-2 दिन लगते हैं। 1-2 दिन लग जाते हैं। मान लो कोई गंभीर बीमारी हो गया, गंभीर समस्या हो गया, अर्जेंट आना है, ऐसे हालत में कैसे करते हैं? क्या करेंगे अब जब वो छुट्टी देगा तब आना पड़ता। अपनी बाजी तो चलते नहीं, जहाँ काम करना तो अच्छा शौक से चलते, तब जाते नहीं। अब अकेले नहीं जाते, शौक से सब जाते। सब साल में कितने दिन बाहर रहते होंगे अपने गांव से? उसका तो मालूम नहीं है, कुछ ऐसे दिक्कत जाए मन, जब पैसा के कंट्रोल पड़ जाते। कितने महीने तब भी? 20 दिन 15 दिन, 20 दिन 15 दिन ऐसे लग गया। 20 दिन 15 दिन महीने में? हाँ, महीने में नहीं हो, 15 दिन 20 दिन के बाद फिर जाते हैं, फिर आते। अच्छा, 15 दिन 20 दिन के बाद फिर जाते हैं और फिर आते हैं।
वहाँ पे मजदूरी कितनी मिलती है, कितने रुपए मिलती है? समय 350 और 310 ऐसे हिसाब से काम हिसाब के। तो मान लो एक दिन का आपको 310 रुपए मिला, तो उसमें आप क्या क्या खरीदते हैं एक दिन में? पूरा कितना पैसा बचता है? 100-150 बचता है हाथ में। आगर पानी, बोहिल और फिफली पानी के युवाओं का पलायन खेती बाड़ी के मौसम में भी जारी रहता है। वह नज़दीक में रोजगार में उपलब्धता की कमी और रोजगार गारंटी में भी पूरी तरह से रोजगार का नहीं मिल पाने को इसका मुख्य कारण बताते हैं। वही सही समय में नहीं खोल पाते, खोलेंगे करके बताते बस है, और टाइम में खोलते हैं फिर तो उसको आने को उनके काम के इंतजार नहीं कर पाते लोग, उनको कमाना रहता है इसलिए पलायन हो जाते हैं, चल देते कमाने के। ग्राम पंचायत आगर पानी में 100-150 दिन का जो रोजगार गारंटी से जो मिलना है कानून के तहत, तो वो मिल पाता है सभी को? नहीं मिल पाता पूरा 150 का, पूरा 150 दिन काम नहीं चल पाता है। आपने जो बाहर जाते हैं उनसे बात करके देखा कि ऐसा उन्हें क्या दिया जाए कि पलायन को रोका जा सके, उनको बाहर जाना रोका जा सके? उनका रोका जाने के लिए आने के पंचायत इस तरह से कोई भी आने के बहुत से आने के कार्य कराने के लिए सरपंच को बोलते, सचिव को बोलते हैं, पर सही समय में काम नहीं दिलवा पाते हैं लोग। जब आप बाहर जाते हैं काम करने, तब वहाँ पे आपका कभी तबीयत खराब हुआ है? हुआ है। ऐसे हालात में मतलब किस तरह से आपको सहयोग हुआ? क्या आपके जो मालिक होते हैं, साथ में काम करने वाले होते हैं, उन्होंने मदद करके आपको चिकित्सा स्वास्थ्य में मदद की, या फिर घर से कोई किसी को फोन करके आपने बुलाया? क्या हुआ था पूरा अनुभव? घर से फोन लगने वाले को हम बोलते हैं ना, और गाड़ी रख के हम उसको बोलते हैं और लेने जाए। एक आध बार आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, कोई घटना आप बताना चाहेंगे? हुआ है। क्या क्या हुआ था बताइए एक बार। पेट दर्द हुआ था। पेट दर्द हुआ था, और क्या क्या हुआ था? मतलब कैसे कैसे किए, तब इलाज हुआ पूरा बताओ। नहीं, वहाँ से हम रात में बहुत रात से हम कॉल किया, 1-1:30 बजे लगभग, तो वहाँ से आते समय ये सुबह को 4 बजे। अच्छा, वहाँ पे जो आपके जिनके यहाँ पर आप काम करने गए थे, उन्होंने कुछ मदद की क्या? नहीं, अपने पैसे से, खुद के पैसे खर्च करके घर आना पड़ा? तो पैसे लगा देते हैं, अपने पैसे में करें, मदद खुद करते हैं, फिर अपने पैसे काटते हैं, तो अपने पैसे से करें। आपने ये नहीं कहा कि मतलब आपके यहाँ मैं काम करता हूँ, आपकी जिम्मेदारी है मेरा इलाज करवाना, बोल के नहीं देखिए? नहीं बोले? वो लेने वाला वो बोलते हम तो उसी बस काम करते। तो आप किसी ठेकेदार के थ्रू जाते हैं? ऐसे कुछ आते ही नहीं, तो ऐसे पैसे वैसे उछाल लेते हैं कुछ काम चलने के लिए, तो जाना पड़ता। बाहर मजदूरी के लिए किए गए पलायन का असर बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है और कई बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जब हमने इस मुद्दे पर शिक्षकों से चर्चा की, तब उन्होंने प्रवास का शिक्षा पर असर एवं शिक्षा की कमी कैसे पलायन को बढ़ावा देती है, इस बारे में अपनी राय रखी है। तो बच्चे उनके साथ चले गए पलायन करके, तब उनकी शिक्षा पर क्या असर पड़ता है, और अगर उनके पालक चले गए और वो घर पे छूट गए, उसके बाद भी उनकी जो शिक्षा पे जो असर है पलायन का, उसके बारे में आप बताएं थोड़ा। मान लीजिए बच्चा पलायन करके बाहर चला गया है, तो बाहर में जाता है तो भाई वहाँ पढ़ाने की सुविधा नहीं है, मतलब पालक जो है काम करने चला गया, तो भाई वो बच्चा कहाँ पढ़ेगा, इस पर भी मतलब बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। और जैसे कि अब पालक लोग हैं अपने बच्चे को गाय चराने भेज देते हैं, इस तरह से बच्चे जो है पढ़ लिख नहीं पाते, इसमें भी उसका पूरा प्रभाव पड़ता है, वो नहीं पढ़ पाते बच्चे। इस प्रकार से जो है बच्चों का जो वो है प्रभाव, दुष्प्रभाव है वो कई है, लेकिन यह जो मेन है उसी को बता रहा हूँ मैं। मेन है वो पालक का शिक्षित होना। पालक पढ़ा लिखा नहीं रहता है, क्या है वो नहीं जानता कि पढ़ने से क्या फायदा होता है, क्या मतलब लाभ हानि होती है, इसके बारे में वो नहीं जानता। यही है मतलब पालकों के ऊपर भी है और परिवेश के ऊपर भी होता है। परिवेश के हिसाब से बच्चे लोग जो है अपने को ढाल नहीं पाते,
यानी बाहर चले जाते हैं कमाने खाने के लिए। इस पर भी मतलब बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रोजगार का नहीं होना कितना असर डालता है पलायन रोजगार पर तो बहुत प्रभाव पड़ता है। रोजगार नहीं है, किसी को बेरोजगार पड़े हैं, बेरोजगारी के नाम से तो कमाने खाने जाते हैं लोग, नहीं बाहर चले जाते हैं। मतलब उनके पास कोई साधन नहीं है, आजीविका के साधन नहीं है, कमाने खाने के साधन नहीं है, इसलिए वो लोग बाहर चले जाते हैं कमाने खाने के लिए। इस पर भी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पलायन की समस्या से बचने के लिए रोजगार गारंटी योजना का सही क्रियान्वयन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों की शिक्षा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ के बैगा कहते हैं कि अगर उन्हें गांव में ही रोजगार मिलने लगे तो वो पलायन ही क्यों करेंगे। लोगों को पलायन से संबंधित जागरूकता भी बहुत जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग पलायन से जुड़ी समस्याओं से अवगत हों और जागरूक बन स्वरोजगार से जुड़ें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी पहल में हमारा साथ दें।